उपचुनाव को लेकर बीजेपी की आज बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी ने उपचुनाव के लिए रणनीति बनाई। यह माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी उपचुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर ही जातियों को साधने वाली है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मिले बूस्टर डोज का बीजेपी जरूर फायदा उठाना चाहेगी। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में उपचुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टी अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं। सीएम योगी ने भी उपचुनावों को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें उपचुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। बीजेपी बंटोगे तो कटोगे को अपना मूल मंत्र मानते हुए हिंदुत्व के एजेंडे के साथ मैदान में उतरेगी। इस बैठक में यह तय हुआ है कि जिस हरियाणा में जो मूल मंत्र बटोगे तो कटोगे की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय का परचम लहराया, उसी एजेंडे पर अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। हिंदुत्व के एजेंडे को धार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो जनसभाएं हर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की कराई जानी है, ये प्रस्तावित हो गया है। इसके अलावा जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी भी जनसभाएं उपचुनाव की इन 9 विधानसभा सीटों में कराई जाएंगी। सीएम योगी सभी 9 सीट पर 2-2 रैलियां करेंगे। सभी मंत्री हर विधानसभा में कैंप करेंगे। बीजेपी की कोशिश क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने की होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम भी हर विधानसभा में 2-2 रैली करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उपचुनाव को लेकर वॉर रूम बनाया जाएगा। बैठक में क्या उत्तर प्रदेश राज्य के चंद्रमुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कानून का राज और मजबूत हो, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई है। आपने देखा होगा 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी राज्य के रूप में पूरे देश के पैमाने पर उभर रहा है। सर, उपचुनाव को लेकर क्या मंथन हुआ? उपचुनाव के लेकर हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम सभी सीटों पर विजयश्री दर्ज करेंगे। बैठक में सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि हर कार्यकर्ता को काम मिले और सभी 9 सीटों पर जिसको जो जिम्मेदारी मिले वो पूरी मेहनत से निभाए। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय संगठन मंत्री जी ने एक कार्यकर्ता को सक्रिय करने के लिए कहा है और ये कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को काम दें, कार्य विभाजन करें और उनको व्यवस्थित तरीके से किस क्षेत्र में, किस बूथ पर, किस शक्ति केंद्र पर किसको काम करना है और क्या क्या काम करना है, इस तरीके की पूरी विस्तृत योजना एक बूथ मैनेजमेंट से लगाकर पूरा पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे कैसे होगा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है और अपडेट भी लिया। अब तक जो कार्यक्रम अभियान हुए थे, मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठकें, सम्मेलन का तय किया गया। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने वाले योगी मंत्रिमंडल के हर मंत्री 9 विधानसभा में कैंप करेंगे। हर एक विधानसभा सीट में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की तीखी हार को लेकर अखिलेश यादव ने इशारों में तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें हरियाणा वाली गलती फिर नहीं दोहरानी है। हरियाणा में हारी हुई पार्टी ने फायदा उठाकर सरकार बना ली। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली। इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। वहीं महाराष्ट्र में प्रचार के लिए उतरे अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। एमवीए से समाजवादी पार्टी ने 12 सीट की मांग की है। हमारे 2 विधायक हैं। हम वो लोग हैं जो सम्मान की खातिर कम पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। विकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं,
यूपी में बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सीएम योगी को सक्रिय सदस्य बनाया और इसके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम को भी सक्रिय सदस्य बनाया गया। सीएम आवास पर हुए कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला भी मौजूद थे। इस अभियान के तहत बीजेपी यूपी में 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बनाएगी। जो सदस्य अपने स्तर से 50 सदस्य बनाएंगे उन्हें सक्रिय सदस्य माना जाएगा। प्राथमिक सदस्यता के बाद हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सक्रिय सदस्यता बनाकर सक्रिय सदस्यता के अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की है और 31 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग हम सब मिलकर 1.5 लाख सक्रिय सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है और उसके बाद हम अपने संगठन की गठन की प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। फिर उसके पश्चात सक्रिय सदस्यता होती है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश में पहले सक्रिय सदस्य बने हैं और वहीं से ये शुरुआत हुई है। फिर हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आज उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, फिर मुझे सक्रिय सदस्य बनने का मौका मिला। अब आगे हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी सहित क्रमशः यह सक्रिय सदस्यता का अभियान भी बड़े व्यापक तौर से चलेगा। जो लक्ष्य पार्टी ने दिया था उस लक्ष्य से अधिक संख्या में सामान्य सदस्य भी बने हैं और सक्रिय सदस्य भी बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता आज अगस्त्यमुनि में दावेदारों के पैनल को लेकर बातचीत कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि पैनल को दिल्ली भेज दिया गया है। अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आगे की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी भी शामिल हैं। कौन सी जगह आप है? वहीं कांग्रेस भी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है। 4 ऑब्जर्वर एक साथ दावेदारों की बात सुनने के लिए अगस्त्यमुनि पहुंचे हैं। ऑब्जर्वर में गणेश गोदियाल, विधायक भवन कापड़ी, वीरेंद्र जाती और लखपत बुटोला शामिल हैं। ये सभी ऑब्जर्वर दावेदारों से बातचीत करने के बाद हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। खबर है कि अब तक केदारनाथ में उपचुनाव के लिए कांग्रेस में 11 नेताओं ने दावेदारी पेश की है।